नमस्कार, मैं वीना और आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल बिहान इंडिया में। जेडीयू की कार्यकारिणी बैठकों को लेकर चल रही कयासों पर आज पूर्ण विराम लग गया है। नीतीश कुमार की मौजूदगी में दिल्ली में हुई जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में राज्यसभा सांसद संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की घोषणा हुई है। आपको बताते चले कि नीतीश सरकार में मंत्री रहे संजय झा पहली बार राज्यसभा के सांसद बने हैं और इसी हफ्ते उन्हें राज्यसभा में जेडीयू संसदीय दल का नेता भी बना दिया गया। आज दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। अपने संबोधन के दौरान नीतीश कुमार ने संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। इस तरह से संजय झा अब जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। आपको बताते चले कि संजय झा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी 2025 का चुनाव जेडीयू के लिए बहुत अहम है। बिहार में हर पार्टी अपने तरफ से जोर आजमाइश कर रही है। ऐसे में बीजेपी के साथ समन्वय में संजय झा की भूमिका बड़ी अहम होगी। इसी साल जब नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर जब भाजपा के साथ सरकार बनाई थी, उसमें भी संजय झा की बड़ी भूमिका रही थी। यही नहीं, संजय झा नीतीश कुमार के सबसे विश्वस्त सेनापतियों में से एक है। इसलिए उन्हें जेडीयू के आधार वोट बैंक से नहीं होने के बावजूद भी पार्टी में नंबर 2 की भूमिका दी गई है। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संगठन संबंधी प्रस्ताव पेश किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि झारखंड में 2024 में ही चुनाव होने हैं। वहां पहले भी जेडीयू प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं और जीते भी है। बता दें कि झारखंड पर विशेष ध्यान देते हुए पहले वहां की उन सीटों को वो चिन्हित करने का काम कर लेना चाहिए जहां से हमारे प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसके बाद चुनाव के लिए आगे की रणनीति बनाकर गंभीरता से जुटना चाहिए। जेडीयू के इस प्रस्ताव से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि झारखंड में जेडीयू का भाजपा के साथ गठबंधन नहीं है। जेडीयू अगर गठबंधन के तहत सीटों को लेकर भाजपा पर दबाव बनाती है, तब दोनों दलों के बीच रिश्तों में करवाहट आ सकती है। यही नहीं, आज जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई ऐसे राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए जिसको लेकर भाजपा के माथे पर बल आ गया होगा। बता दें कि संगठन संबंधी प्रस्ताव के बाद राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किए गए। राजनीतिक प्रस्ताव में बिहार को स्पेशल स्टेट्स या स्पेशल पैकेज की मांग की गई। बिहार को स्पेशल स्टेट संबंधी प्रस्ताव में कहा गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की हमारी पुरानी मांग है। आज की स्थिति में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अथवा विशेष पैकेज की आवश्यकता है, जिससे बिहार के करोड़ों लोगों को विकास और कल्याण के लिए ज्यादा मजबूती से काम किया जा सकता है। विशेष राज्य या पैकेज मिलने पर बिहार के विकास की रफ्तार और तेज हो सकेगी। बता दें कि जेडीयू के राजनीतिक प्रस्ताव में ये भी कहा गया कि हाल ही में जाति आधारित गणना के बाद विधानमंडल से पारित आरक्षण के नए कानून को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया गया। जेडीयू ने भारत सरकार से मांग की है कि बिहार सरकार के अनुरोध के अनुरूप इस प्रस्ताव को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। साथ ही साथ बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव 2024 की तरह 2025 के विधानमंडल चुनाव में भी पूरे उत्साह और एकजुटता रखते हुए कामयाबी हासिल करने का संकल्प लिया गया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहान इंडिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।